जय भीम साथियों, पहले तो इस सड़े हुए संतरे की बात सुनते हैं। और ये लोग का मुंह में सिर्फ एक चीज रटा हुआ रहता है कि बाबा साहेब का संविधान। इन्हें ये नहीं पता कि संविधान का आइडिया किसी और ने दिया था, संविधान लिखा किसी और ने था, संविधान को इम्प्लीमेंट किसी और ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को 299 लोग मिलकर बनाए हैं, सिर्फ अकेले बी आर अम्बेडकर ने नहीं। लो भाई, सड़े हुए संतरे मत रो भाई। तेरे पिताजी ने लिखा था, तेरे पिताजी ने ही बनाया था। बी आर अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, तेरे पिताजी ने सब कुछ किया था। क्यों रोता है यार? मान लेते हैं तेरे पिताजी ने बनाया था। और आगे और सुनते हैं। नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी में 15 औरतें भी थे, जिसे एक का नाम पूछ लो तो पता नहीं होगा। और ओ लो इनको कैसे पता होगा भाई? संविधान का ठेका तो तेरे पिताजी ने ले रखा था, उसने ही आइडिया दिया था, उसने ही लिखा था। विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, कितनी औरतें होंगी, कितने पुरुष होंगे, सारा ठेका तुमने ले रखा था। ठीक है, बस राजी, खुश। आगे और सुनते हैं। शेड्यूल कास्ट के मेंबर थे और 33 आदिवासी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स भी थे। तो सिर्फ अकेले भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं बना डाला था। इवन भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, उसमें 6 लोग और भी थे। अपना ज्ञान अपने पास रखो और ऐसे ही लोग हमें सिखाते कि मंदिर नहीं जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। पहले बी आर अम्बेडकर ने थोड़े लिख दिया था। सुनील राम ने, इसके पिताजी भी थे वहां पर। 15 इसकी माताएं थी। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि संविधान किसने लिखा, मुद्दा ये है इनके धर्म में जिनको अछूत माना गया है, वो इतने ऊंचे पायदान पर कैसे हो गया। आपने देखा है इनको कभी गॉड से और सावरकर के ऊपर टिप्पणी करते हुए? उनको तो ये देशभक्त मांगते हैं, ऐसी इनकी मानसिकता है। जो अब मैं दिखाऊंगा, आप ये बताना, क्या ये लोग मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है, जो बाबा साहब को संविधान निर्माता कह रहे हैं? तो शुरू करते हैं। कौन है? तू तो कहा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, उसको तो 299 लोग मिलकर लिख रहे थे बैठकर। तो 299 लोग संविधान लिख रहे थे, तो जब उनको किन के लिए लिखा गया ये तो बताओ। और जिनके लिए लिखा गया वो सभा में थे या नहीं थे? जब किसान बिल लाया गया था, क्या वो सारे किसान मिलकर लिख रहे थे?
और वहीं लोग फिर विरोध करने लगे। उस वक्त भी संविधान के विरोधी लोग थे और संविधान का विरोध कर रहे थे। ये लोग जो आज कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, जब सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी तब यही लोग बाबा साहब को संविधान के नाम पर गालियां दे रहे थे कि बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना दिया, वैसा संविधान बना दिया, और ये उनको गालियां दे रहे थे। और आज ये गालियां इसलिए दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, इनके बापों ने लिखा है संविधान। इसी के साथ जय हिंद।